हेलो बेटा एंड बेटीज, वेलकम अगेन। हम काइनेमेटिक का चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो है देख रहे हैं। अब उसमें आज हम देखेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ध्यान से देखिए, डिस्टेंस क्या है। ठीक है, डिस्टेंस इज एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ ट्रैवलिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी रास्ते पे जा रही है तो उसके रास्ते की जो लंबाई है उसी को हम बोलते हैं डिस्टेंस। इट इज़ एक्चुअली द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवर्स बाय द ऑब्जेक्ट और मूविंग बॉडी बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्टेंस। जैसे कि आप अपने घर से कोचिंग क्लास में जाओ तो जितना आपका वो रास्ते की लंबाई है वही क्या होगा, डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, पहले जैसे इस केस में हम देखें कि एक दो एग्जाम्पल देखें। जैसे आप ए से बी गए, बी से सी, डी, फिर ए आए। ठीक है, तो आपने ए से चालू किया, स्टार्ट किया, बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए, डी से जो है ए आए। तो यहाँ पे आपने एक्चुअल लेंथ कितना कवर किया, ए बी कवर किया, प्लस बी सी लेंथ कवर किया, प्लस सी डी लेंथ कवर किया और प्लस डी ए लेंथ किया। तो ये जो है आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया। जैसे आप ट्रायंगुलर वे में गए, जब आप ट्रायंगुलर वे में ए से बी गए, बी से सी गए, सी से वापस ए पे आए तो आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस सी ए। ठीक है, समझे आप बात को। अगर आप इसकी बात करें, आप सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, मान लो आपने यहाँ से स्टार्ट किया और वापस ऐसे एक चक्कर लगाया, तो आप ए से बी गए, मान लो ये बी पॉइंट है, मान लो ये सी पॉइंट है, मान लो ये डी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है। आप ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए और डी से क्या गए, आप ए आए। तो यहाँ पे एक्चुअल जो लेंथ है वो है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। अच्छा, और आपको एक थोड़ा सा और नॉलेज देखिए। मान लो ये जो सर्कल आप कवर कर रहे हो उसका रेडियस क्या है, आर है। इफ़ यू आर कवरिंग दिस सर्कल एंड रेडियस इज आर, देन व्हाट इज गोइंग टू बी लेंथ ऑफ दिस, व्हाट इज गोइंग टू बी लेंथ ऑफ दिस। इसका जो लेंथ होगा वो क्या होगा बेटा, इसका लेंथ होगा सरकमफरेंस के बराबर। ये जो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए जो है, इट विल बी इक्वल टू सरकमफरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, ऑफ सर्कल। व्हाट इज सरकमफरेंस ऑफ सर्कल, 2 पाई आर। तो यहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो, अगर ए से स्टार्ट करके वापस ए पे आ गया तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 2 पाई आर। ठीक है, अगर मान लो कोई बंदा जो है सर्कल में यहाँ से यहाँ ही जाता है, ए से बी जाता है। ठीक है, मान लो ये पॉइंट है, तो ये हाफ सर्कल है, तो यहाँ पे उसका डिस्टेंस कवर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस कवर हो जाएगा हाफ ऑफ द सर्कल। हाफ ऑफ द सर्कल, पूरा सर्कल क्या है, 2 पाई आर, और उसका हाफ 2 से डिवाइड कर दो तो कितना कवर करेगा वो, पाई आर। ठीक है, कितना कवर करेगा वो, पाई आर। तो जो डिस्टेंस है एक्चुअली कितना चला है, कितना उस लेंथ को उसने कवर किया है, कितना उस रास्ते को उसने कवर किया है, वही जो है उसका क्या है, डिस्टेंस है। जैसे आप मान लो यहाँ से इस तरह गए एक स्ट्रेट लाइन पे, फिर टर्न लेके वापस इस तरह से आए, तो आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये पूरा इतना डिस्टेंस आपने कवर किया। मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ। ठीक है, तो कितना कवर किया आपने डिस्टेंस, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ई एफ। ओके, ई एफ। तो टोटल लेंथ, जितना पूरा लेंथ आपने कवर किया है उस पूरे लेंथ का जो सम है, ठीक है, या जो एक्चुअल पूरा जो लेंथ है वो पूरा लेंथ ही क्या कहलाएगा, डिस्टेंस। अब देखिए स्केलर क्वांटिटी है, ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं होता। अगर मैं आपको बोलूँ 100 सेंटीमीटर, तो आपको इस 100 सेंटीमीटर में ये नहीं मालूम पड़ेगा कि ये 100 सेंटीमीटर कौन से डायरेक्शन में, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट है, या नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, 45 डिग्री पे है या 35 डिग्री एंगल पे है एक्स एक्सिस से, ये आपको
मालूम नहीं पड़ेगा। तो जो डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी बेटा, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। एंड स्केलर क्वांटिटी की खासियत होती है कि उसके अंदर में खाली जो है क्या रहता है, ओनली मैग्नीट्यूड। क्या रहता है बेटा, उसमें खाली मैग्नीट्यूड रहता है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं रहता है। ठीक है, तो जो ये जो डिस्टेंस है, बरोबर है, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, उसकी कोई दिशा नहीं होती, उसमें खाली उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, उसमें खाली मैग्नीट्यूड होता है, अमाउंट होता है। ठीक है, और इसमें अमाउंट क्या है, लेंथ ऑफ पाथ। ठीक है, अच्छा, इट कैन बी, ध्यान से देखेंगे, जो आपको आपकी मम्मी बोली बेटा जरा किराने की दुकान से शुगर लेके आए, और आप तो हो ही हो मेरे जैसे, सुनने वाले नहीं ठीक है, फिर क्या बोला, अरे मम्मी कौन जाएगा, है ना, ठीक है कि नहीं, फिर आप उठते ही नहीं, जो है जो चिपका के रखा है अपना कुर्सी पे उसे उठाने की कोशिश तो करोगे नहीं, तो वहीं पे बैठे हो, गए नहीं। उस टाइम पे कितना डिस्टेंस कवर किया आपने, एक भी डिस्टेंस नहीं कवर किया। तो डिस्टेंस जो है कैन बी 0। और मान लो ठीक है, पिताजी आया, 2 लगा दिया कान नीचे, चलो उठ, फिर उठ के तो जाओगे। ठीक है, उस टाइम में कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो कवर ही करोगे। ठीक है, और दैट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि डिस्टेंस कैन बी 0 और कैन बी पॉजिटिव, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। दूरी जो लेंथ जो है ट्रेवल की जाए, कुछ ना कुछ लेंथ ट्रेवल की जाए, या तो आपने ट्रेवल किया ही नहीं, वहीं के वहीं खड़े हो तो डिस्टेंस कवर्ड 0 होगा, या कुछ डिस्टेंस आपने कवर किया तो डिस्टेंस कवर जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो डिस्टेंस कवर्ड कैन नेवर बी नेगेटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस थिंग्स, डिस्टेंस कवर्ड कैन नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस कवर्ड विल ऑलवेज बी पॉजिटिव और 0। ठीक है, मतलब 0 कब होगा, जब आप वहीं के वहीं जो है बैठे हो, या जो ऑब्जेक्ट है वहीं के वहीं है, अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगी, तो वो क्या होगा, डिस्टेंस 0 होगा। इसकी ऐसा यूनिट अगर आप देखें तो इसको हम जो है मीटर में जो है मेजर करते हैं, और CGS यूनिट जो है हम इसको सेंटीमीटर में जो है इसको मापते हैं। CGS यूनिट सेंटीमीटर, और इसका जो डायमेंशन है, द डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस, जो डिस्टेंस का डायमेंशन है, द डायमेंशन इज, इसमें कोई मास नहीं है, m0 खाली लेंथ है, तो L1 कोई टाइम नहीं है, तो T0 इसका डायमेंशन जो है वो क्या है, L1। ठीक है, m0 L1 T0। तो एक बात समझिएगा, जो डिस्टेंस है वो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड है। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ये हमेशा पॉजिटिव होगा या फिर 0 होगा। और जो डिस्टेंस है उसका SI यूनिट मीटर है और CGS यूनिट सेंटीमीटर है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता, खाली मैग्नीट्यूड होता है, और उसका जो डायमेंशन है वो L1 है। ठीक है, इसी को आप क्या लिख सकते हो, L1। ठीक है, ओके, तो इतना हमने डिस्टेंस देख लिया। अब हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। देखिए क्या है डिस्प्लेसमेंट के डेफिनेशन को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। डिस्प्लेसमेंट बोलता क्या है, सबसे पहले समझिए एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी है। तो डिस्प्लेसमेंट बोलता है कि चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अगर आपको कहा जाए कि भाई आप जो है कहाँ पे, दिल्ली से आपको जाना है सपोज चेन्नई की तरफ, तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है साउथ की तरफ। अगर आपको कहा जाए कि दिल्ली से आपको जाना है जम्मू कश्मीर की तरफ, तो समहाउ आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, नॉर्थ डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस तो कवर करता है, लेकिन एक खास डायरेक्शन में। ठीक है, अच्छा, डेफिनेशन क्या बोलता है, इट इज चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन, जहाँ पे उसको जाना है उसी को हम कंसीडर करेंगे। या फिर डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन वेक्टर। मान लो जो है ये बंदा पोजीशन O पे है और उसको कहाँ पे जाना है, P पे जाना है, तो इस तरह से जाएगा OP। ठीक है,
बराबर। कैसे गया, ओ पी, जहाँ से ओ जो है इनिशियल पोजीशन है और पी जो है फाइनल पोजीशन है। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाला जो एरो है, जो वेक्टर है, उसी को हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। अ वेक्टर और एन एरो ज्वाइनिंग इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। तो वो कह क्या रहे कि भाई डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन वेक्टर, ठीक है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, मतलब कि कैसे वो पोजीशन वेक्टर अपना चेंज करता है। जैसे इस केस में देखिए, कोई बंदा यहाँ पे, ठीक है, मान लो पॉइंट पी पे है और वो कहाँ पे आ गया, मान लो पॉइंट क्यू पे आ गया। कहाँ पे आ गया बेटा, क्यू पे आ गया। अब ये क्या है बेटा, ओ पी वेक्टर है और ये क्या है, ओ क्यू वेक्टर। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा बेटा, ओ क्यू वेक्टर। तो अगर आप देखें तो एक्चुअली हुआ क्या है, ये P तो Q की तरफ गया, कैसे गया है, ऐसे गया, P तो Q की तरफ गया है। और जब आप इसको जोड़ेंगे OP वेक्टर और जो है बंदा कहाँ गया, O वेक्टर से P वेक्टर पे, वो पॉइंट से P पे गया, मतलब OP वेक्टर कवर किया। फिर जो है P वेक्टर और Q वेक्टर पकड़ लो आप, Q वेक्टर, ठीक है। एक आगे आएगा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो वो OQ के बराबर होगा। और फिर हमको क्या माप करना है, PQ मेजर करना है, PQ क्या है, PQ है जो OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। अगर आप देखेंगे ये OQ वेक्टर, ये फाइनल पॉइंट है, तो ये पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट है। और अगर आप OP वेक्टर की बात करें, OP वेक्टर, तो ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। क्या है, इनिशियल पॉइंट। तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, P से Q, कितना उसने डिस्प्लेसमेंट किया, P से Q, और किस डायरेक्शन में, ये एक खास डायरेक्शन है, ठीक है, P से Q एक खास डायरेक्शन है। उस खास डायरेक्शन में जो है पार्टिकल जो है P से Q पे चले गए, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो क्या आया, OQ फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस OP जो है इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, PQ वेक्टर क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट है। और वो डिस्प्लेसमेंट, दैट डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट चेंज इन पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। जरा और एक चीज़ हम देखेंगे डेफिनेशन, कि भाई आपका जो मान लो ड्राइवर है, आपने उसको काम दिया कि भाई तू एक काम कर, ठीक है, यहाँ पे तू जा चेन्नई की तरफ जा और वहाँ पे ये माल डिलीवरी करके आ। लेकिन समहाउ वो अपनी दिशा भूल गया और उसे वो कहाँ चले गया, जो है नॉर्थ साइड में चले गया। फिर अचानक से उसे याद आया, अरे मैं तो गलत दिशा में आ गया हूँ। फिर वो नॉर्थ साइड से टर्न लेगा और वापस कहाँ जाएगा, साउथ टाइम में जाएगा। लेकिन इस केस में हुआ क्या, ध्यान से देखेंगे, मान लो एक बंदे को कहाँ पे जाना है, ए से बी जाना है, लेकिन उसने कैसा पाथ चूज़ किया, ऐसे जाना चूज़ किया, ऐसे, ठीक है। जाना कहाँ था उसको, ए से बी में, लेकिन गया कैसे, ऐसे गया। तो उसका इनिशियल पोजीशन जो ये है और फाइनल पोजीशन ये है, उसने एक्चुअल में उसके डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ए से बी हुआ। ये जो दूरी कवर की उसने कितना क्या कवर किया, ये जो है ये तो पाथ है, दिस इज डिस्टेंस, क्या कवर किया उसने, डिस्टेंस। उसका एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ, ए से बी में हुआ। इसलिए उसका अगर डिस्टेंस कवर की आप बात करोगे तो उसने इतना डिस्टेंस कवर किया। और ये डिस्टेंस एक सर्कल है, तो ये अगर ये रेडियस r है तो ये आधा सर्कल बनना है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, पाई r के बराबर होगा, 2 पाई r का हाफ पाई r। तो उसने डिस्टेंस तो कवर किया पाई r, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली हुआ कहाँ, ए से बी हुआ। तो ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, ठीक है, एक्चुअल डायरेक्शन ए टू बी है डिस्प्लेसमेंट के लिए। इसलिए जो उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ बेटा, डायमीटर के बराबर, ये r और ये r, ठीक है, इक्वल टू r प्लस r इक्वल टू 2r। और वो भी कैसे, ठीक है, अलोंग ए बी, ए टू बी, या फिर और ए टू बी, जो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो 2r का हुआ है, कौन से डायरेक्शन में, ए टू बी डायरेक्शन, ठीक है, ए टू बी डायरेक्शन में। इसलिए आप अगर दूसरा डेफिनेशन देखेंगे डिस्प्लेसमेंट का, तो एक्चुअली देखिए इतना कवर किया, लेकिन हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या आया, ए से बी, ये वाला डिस्प्लेसमेंट आया। तो ये जो डिस्टेंस है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। कौन सा डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। सो
आप डिस्प्लेसमेंट को दूसरा डायरेक्शन जो है दूसरा डेफिनेशन दे सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है, बरोबर है। इट इज शॉर्टेस्ट पाथ मेजर्ड इन अ डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। कौन से डायरेक्शन में मेजर करना है आपको? इनिशियल से फाइनल पॉइंट के डायरेक्शन में आपको इसको मेजर करना है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है फिर से देखिए वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वही जो है क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। अब इस केस में देखेंगे, अगर आप देखें जैसे मान लो ये केस देखो, आपने एक बॉल को ऐसे थ्रो किया, ठीक है, और बॉल थ्रो हुई ए पॉइंट से यहाँ पे गई, कितना हाइट गई? एच, और वापस जो है उसी पोजीशन पे आ गई। ऐसे आपने बॉल को फेंका, बॉल ऊपर गया और वापस जमीन पे आ गया। ठीक है, जहाँ से आपने फेंका था वापस वहीं पे आ गया, तो उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या हो गया? सेम हो गया। अब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो गया तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ। इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट है क्या? ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। अब यहाँ पे अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो ऊपर गया और वापस जहाँ से फेंका था वहीं पे आ गया, तो जहाँ पे जाना था आया, गया नहीं। ठीक है, जहाँ पे से फेंका गया वहीं पे आ गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0 हो गया। तो इस केस में अगर आप देखेंगे ये इस पोजीशन से फेंका गया था ऊपर और वापस वहीं पे आ गया। ठीक है, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट तो बेटा क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। बट ऑब्वियस डिस्टेंस जो है वो तो लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड, कितना कवर किया पाथ? इतना ऊपर गया, फिर इतना नीचे आया, एच ऊपर गया और एच नीचे आया, तो कितना हो जाएगा? एच प्लस एच। डिस्टेंस कवर्ड 2h होगा, लेकिन जो है डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0 है। तो याद रखिएगा, अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो, ठीक है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम हो, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा? 0 होता है। जैसे इस केस में देखेंगे, अगर आप इस केस में देखिए, यहाँ ये जो एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, देयर इज सम एंगल थीटा, ये इंक्लाइन प्लेन है, और जो है ये ऑब्जेक्ट इस जो है सरफेस पे क्या कर रहा है? स्लाइड कर रहा है। जब वो यहाँ से यहाँ पे आएगा, जब वो यहाँ से यहाँ पे आएगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? ये पूरा लेंथ कवर करेगा, डिस्टेंस s, और उसका जो डिस्प्लेसमेंट भी इस केस में होगा यहाँ से यहाँ पे, यही लेंथ है, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये इसका फाइनल पॉइंट है, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा? s के बराबर होगा। अब यहाँ पे देखिए, मान लो आप एक बिल्डिंग पे खड़े हो, ठीक है, और उस बिल्डिंग के ऊपर से आप एक बॉल को ऊपर फेंकते हो। अब देखिए बिल्डिंग की हाइट कितनी? h। यहाँ से खड़े होके, इस पोजीशन से खड़े होके आपने बॉल को ऊपर फेंका, बिल्डिंग के ऊपर से खड़े होके आपने बॉल को ऊपर फेंका, तो बॉल ने कितनी दूरी तय की? बॉल का ये जो है, ये कौन सा पॉइंट है? इनिशियल पोजीशन है। ठीक है, इनिशियल पोजीशन। और ये जो है अर्थ, ये क्या है बेटा? फाइनल पोजीशन है। तो अगर इस केस में आप देखें तो बॉल ने कितना डिस्टेंस कवर किया? मान लो ये x साइड ऊपर गया, जब इतना गया x, तो बट ऑब्वियस देखिए ये जो लेंथ होगा ये भी क्या होगा? x होगा। ये x और ये x, तो x गया और यहाँ पे x आया, तो अभी तक कितना दूरी कितना डिस्टेंस कवर कर लिया उसने? 2x। और फिर वापस यहाँ से लेके यहाँ तक जो कि बिल्डिंग की हाइट है वो भी उसने कवर किया h। तो जो उसने डिस्टेंस कवर किया बेटा, वो डिस्टेंस उसने कितना कवर किया? x प्लस h। कितना डिस्टेंस कवर किया? x प्लस h, मतलब 2x प्लस h, इतना तो डिस्टेंस कवर किया। लेकिन उसका एंड रिजल्ट क्या हुआ? उसको यहाँ से फेंका गया था, इस लेवल से फेंका गया था, और कौन से लेवल पे आया? इस लेवल पे आ गया। देखिए ये लेवल है, इस लेवल से फेंका गया, फाइनली कौन से लेवल पे आ गया? इस लेवल पे। तो उस जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये इसका डिस्प्लेसमेंट के लिए ये इसका इनिशियल, ठीक है, इनिशियल लेवल है, ठीक है, बरोबर है, और ये जो है इसका क्या है बेटा? फाइनल लेवल है। तो इनिशियल लेवल और फाइनल लेवल के बीच का जो डिस्टेंस है वही उसका क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बेटा? h। ठीक है, बिल्डिंग की जो हाइट है उसके बराबर ही उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट में आपको ध्यान देखना है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, बिटवीन नहीं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें जो है मैग्नीट्यूड
प्लस डायरेक्शन, बोथ आर ओवर देयर, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ठीक है, अब देखिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो भी हो सकता है जब आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो। जैसे इस केस में हमने देखा था इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम लेवल पे है, तो अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। अगर जहां पे आपको जाने को कहा गया, आपको कहा गया कोचिंग क्लास में जाओ, तो कोचिंग क्लास में जाने को कहा गया, आप जिस डायरेक्शन में जाओगे, कोचिंग क्लास के डायरेक्शन में जाके कोचिंग क्लास में आप पहुंच गए, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। जिस डायरेक्शन में बोला है अगर उसी डायरेक्शन में उसी पोजीशन पे पहुंचे तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो हो गया। लेकिन अगर मान लो आपको बोला है कि भाई आप साउथ साइड में जाओ और आप नॉर्थ साइड में जाओगे, जितना नॉर्थ साइड में जाओगे उतना आप अपने डेस्टिनेशन से क्या हो जाओगे, दूर होते जाओगे, तो आपका डिस्प्लेसमेंट हो तो रहा है लेकिन गलत दिशा में हो रहा है। ठीक है, और अगर डिस्प्लेसमेंट गलत दिशा में होगा उसको हम बोलेंगे निगेटिव डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्या बोलेंगे, निगेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो ध्यान से देखेंगे डिस्प्लेसमेंट जो है इट कैन बी जीरो, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन डिस्टेंस में क्या था, डिस्टेंस कैन ओनली बी जीरो और पॉजिटिव, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। बट डिस्प्लेसमेंट अगर जहां जाना है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप चले गए तो आपका डिस्प्लेसमेंट, नो डाउट यू आर कवरिंग द डिस्टेंस बट यू आर गोइंग अवे फ्रॉम द जो है योर डेस्टिनेशन। अगर आपका मूवमेंट इस तरह से है कि यू आर अप्रोचिंग द डेस्टिनेशन तो आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा। बट अगर आपका मूवमेंट इस तरह से है कि यू आर गोइंग अवे फ्रॉम द डेस्टिनेशन तो फिर आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। सो जो डिस्प्लेसमेंट है इट्स अ काइंड ऑफ लेंथ। ठीक है, इसलिए जो है इसका SI यूनिट भी क्या होगा, मीटर होगा, बरोबर। और CGS यूनिट क्या होगा बेटा, सेंटीमीटर होगा। डायमेंशन सेम होगा, M0 L T0, ये डायमेंशन सेम होगा। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन दिया जाए, मान लो कि भाई एक बंदा A से B गया, B से C गया। ठीक है, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये 3 मीटर है मान लो, ये 4 मीटर है, तो डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, A से B, B से C किया, तो उसका डिस्टेंस जो कवर है बेटा, उसका डिस्टेंस कवर तो 3 मीटर प्लस 4 मीटर। एक्चुअली उसने यहाँ से यहाँ गया इतना डिस्टेंस कवर किया, यहाँ से यहाँ गया इतना डिस्टेंस कवर किया, और वो आएगा बेटा आपको जो है कितना, 7 मीटर आएगा, 7 मीटर। लेकिन अगर आपको कहा गया डिस्प्लेसमेंट, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, आपने देखा है डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। अब ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, इस फाइनल पॉइंट को इनिशियल पॉइंट्स का जोड़ने वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये AC ही है। ये क्या है, AC है। तो ये जो रहेगा बेटा ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ये क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया AC। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, AC, एक्चुअली AC वेक्टर A to C इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, और अगर ये 90 डिग्री है तो उसका AC का अगर आप देखोगे, AC इसका लेंथ निकालोगे अगर मान लो, तो वो आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से क्या आ जाएगा, बोलिए बेटा, पाइथागोरस थ्योरम से AB² प्लस BC² मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, 9 प्लस 16 25 मतलब आएगा 5 मीटर। ठीक है, 5 मीटर। कौन से डायरेक्शन में, A to C, 5 डायरेक्शन जो है 5 मीटर A to C, 5 मीटर A to C जो है उसका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट में एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आपका जो डिस्टेंस कवर्ड है, ठीक है, या इफ़ यू आर गोइंग टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन तो आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, इफ़ यू आर गोइंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द destination then your displacement is going to be negative, and if you are not moving at all then displacement is going to be 0, or you moved and again come back to the same position, means your initial and final position become the same. In this condition also your displacement is going to be 0. एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर जो है आगे बढ़ेंगे। देखिए जरा, ये मान लो एक बंदा जो है एक साइकिलिस्ट है, ठीक है, आपने देखा है, ठीक है, साइकिल चलाने वाले। अगर उस साइकिलिस्ट ने भाई मान लो A से स्टार्ट किया, B पे गया,
बी से स्टार्ट किया सी पे गया, सी से स्टार्ट करके बेटा डी पे गया। इस तरह से गोल गोल वो चक्कर लगा रहा है और ये जो सर्कल वो बना रहा है वो रेडियस आर का सर्कल बना रहा है। इफ़ आई आस्क यू कि ए से सी में जाने में कितना डिस्प्लेसमेंट, सॉरी ए से बी पे जाने में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ध्यान से देखेंगे जरा, इसको मैं मिला दूं, ये ओरिजिन है मान लो, ठीक है, ये ए और बी, ए और बी ये जो लेंथ है दिस इज नॉट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दिस इज एक्चुअल लेंथ ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, बरोबर है। अगर ए बी, ये जो आर्क ए बी है, ये आर्क ए बी तो आपको डिस्टेंस देगा, क्या देगा, डिस्टेंस कवर्ड, लेंथ ऑफ आर्क ए बी डिस्टेंस कवर्ड देगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखो बेटा ये होगा, ठीक है, ए टू बी, दिस इज गोइंग टू बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए बी, ठीक है। और वो कैसे निकलेगा, मान लो ये आर है, ये आर है, पाइथागोरस थ्योरम से आप ये निकाल लो, ठीक है। ये कितना आएगा, जो है ए बी वेक्टर, ठीक है, वो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मतलब 2r², ठीक है, और वो क्या हो जाएगा, √2r के बराबर हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। अगर उसने बेटा जो है ए से सी के पूछा है तो ए बी सी का जो आर्क जो ए बी सी है, आर्क ए बी सी का जो लेंथ है वो तो हमको डिस्टेंस देगा, क्या देगा, डिस्टेंस, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ उसका, डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका ए टू सी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है ए टू सी ये है, दिस इज द डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट यहाँ पे क्या है, ए सी है, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग टू बी बेटा ए सी वेक्टर फ्रॉम ए टू सी, और वो कितने बराबर होगा, वो किसके बराबर होगा, डायमीटर होगा, किसके बराबर होगा, डायमीटर के बराबर होगा, आर प्लस आर मतलब 2r फ्रॉम ए टू सी, सी टू ए नहीं, ए टू सी, ठीक है, सी टू ए नहीं चलेगा, सी टू ए करोगे तो निगेटिव हो जाएगा, ए टू सी। तो डिस्प्लेसमेंट में ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपका ट्रैवलिंग जो है डेस्टिनेशन के डायरेक्शन में तो वो पॉजिटिव है, डेस्टिनेशन के अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो निगेटिव है, और आप घूम फिर के वापस जहाँ से शुरू किए वहीं पे आ गए तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हम जो है और भी चीज़ें देखेंगे।